हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। ठंड का मौसम आ चुका है और हम सभी अपने गार्डन में अलग अलग प्रकार के फ्लावर के प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबकी गार्डनिंग कैसे चल रही है। उम्मीद करती हूँ सभी आप अपने गार्डन में बिज़ी हैं। तो हम अपना गार्डन ये देखिए, ये जो कलरफुल प्लांट है ये है पर्पल हार्ट, एक बहुत ही खूबसूरत कलर वाला लीफी प्लांट है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने गार्डन को फ्लावरिंग प्लांट या नॉन फ्लावरिंग प्लांट से डेकोरेट करें, जिससे कि हमारा गार्डन कम खर्चे में ज़्यादा से अधिक सुंदर दिखे। तो आज ऐसे कुछ प्लांट बता रही हूँ जिसकी कटिंग आप इजीली लगा सकते हैं। ये 12 महीने ये जो नॉन लीफी प्लांट है वो आप कभी भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। यह है कोलियस का प्लांट, आप सभी जानते हैं। कोलियस एक बहुत ही खूबसूरत लीफी प्लांट है, इसकी कटिंग बहुत इजीली लग जाती है। आप इसकी एक कटिंग लेकर उसकी नीचे की पत्तियों को निकाल देंगे। जब भी आप कोई कटिंग लगाएंगे तो सब भी कटिंग के साथ एक ही नियम लगता है कि नीचे की पत्तियों को आपको निकाल देना है, यानी कि 2 नोड एरिया को आपको क्लियर कर देना है। और उसी नोड एरिया को आपको मिट्टी एक बहुत ही भुरभुरी मिट्टी में आप इसके लिए मिट्टी चाहे तो रेत में लगा सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर थोड़ा सा रेत में उसमें लगा सकते हैं या कोकोपीट में लगा सकते हैं। तो उसमें बहुत जल्दी इसमें रूट, मिट्टी अगर भुरभुरी हो सॉइल तो उसमें जल्दी रूट निकल जाते हैं। और जब थोड़ा सा प्लांट बड़ा हो जाएगा तब आप उसे एक दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए रोइयो का प्लांट, ये इसे भी कटिंग से लगाना बहुत इजी होता है। इस तरह से आप इसकी कटिंग ले लीजिए, एक नीचे की पत्तियों को निकाल कर एक, ये देखिए इस तरह से यहाँ से आप कटिंग एक निकाल लेकर उसके नीचे की पत्तियों को निकाल कर उसे एक वेल ड्रेन सॉइल में इंसर्ट कर दीजिए। तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि इसमें से नई पत्तियां निकलना शुरू हो गई। और जैसे कि आपको पता होगा कि कटिंग को डायरेक्ट धूप में मत रखेंगे, लगाने के बाद उसे कुछ दिन एक बड़े प्लांट के नीचे या एक शेडी एरिया में रख देंगे तो इसमें जल्दी ग्रोथ होगी। और यह है लालसा का प्लांट। जब आप अगर आपके गार्डन में अच्छी धूप आती है तो इसके कलर तो बहुत ही सुंदर निखरने लगते हैं। तो ये लालसा भी एक अलग कलर देता है आपके गार्डन को। तो इस तरह से इन सब फ्लावरिंग प्लांट के बीच बीच में अगर आप एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट रखकर आप अपने गार्डन को डेकोरेट करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। रोइयो का प्लांट देखिए, मैंने एक प्लांट से कितने सारे कर लिए हैं। और ये है डेविल बैकबोन का ड्वार्फ वैरायटी है, ये भी हैंगिंग पॉट में बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह से आप इसकी भी कटिंग है लेकर इसे लगा दीजिए और बहुत जल्दी इसमें भी ग्रोथ शुरू हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसका कलर एक अलग ही लुक देता है आपके गार्डन को। और ये देखिए ये सब सीजनल प्लांट है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने हॉबी के पीछे ज़्यादा पैसा ना खर्चा करके अगर एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट अगर हम बना लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये सभी प्लांट जो हैं जैसे कि सेल्विया है, पिटूनिया है, डायंथस है, बरबीना है, ये सभी के कटिंग आप लेकर नीचे की पत्तियों को निकाल दीजिए। और ये देखिए ये डायंथस का प्लांट, इसके अच्छी से एक मोटी सी स्टेम लेकर उसकी पत्तियों को निकाल दीजिए और आपको दिखेगा कि इसके नोड एरिया से बहुत जल्दी इसमें रूटिंग हो जाती है। तो आप चाहे तो एक रूट हार्मोन में इसे डिप करके उसे फिर रेत में लगा दीजिए, तो रेत में बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। और ये देखिए ब्लू डेज का फ्लावर कितना प्यारा है, कितना बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरह से ये भी कटिंग से लग जाते हैं। तो इन सभी प्लांट को आप एक प्लांट कहीं से ले आइए या तो ख़रीद कर या अपने फ्रेंड के यहाँ से लाइए और उसे फिर उसकी कटिंग करके बहुत सारा प्लांट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने गार्डन को सजाने के लिए हर बार आपको नर्सरी जाना पड़े और प्लांट खरीद कर लाना पड़े। तो ये देखिए पॉइंसेटिया का एक प्लांट, ये जो है यह रेड कलर का है। मेरे पास रेड कलर के प्लांट पहले भी थे लेकिन इस बार नहीं है, लेकिन पिंक वाला पॉइंसेटिया था जिसके मदर प्लांट से मैंने बहुत सारे, ये देखिए कटिंग लगाकर बहुत सारे प्लांट तैयार कर लिए हैं। और जब इसमें फ्लावरिंग होगी तो कितना खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से रेड पॉइंसेटिया का जो प्लांट है उससे भी मैं अगले सीज़न में बहुत सारा प्लांट बना लूँगी। और ये है बेबी सन रोज़, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है, इसकी भी कटिंग करके आप बहुत सारा प्लांट लगा सकते हैं। और हर नोड एरिया से रूट निकलता है, इसलिए नोड एरिया को आपको पत्तियाँ निकाल देनी है और वहीं से आपको इंसर्ट कर देना है एक
भुरभुरी मिट्टी में या सैंडी सॉइल में। और ये देखिए, ये कलांचो का प्लांट है। कलांचो में आप बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। और ये कलांचो के कटिंग मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताई थी, मैं किस तरह से उसका कटिंग लगाई थी। और ये भी मैं सभी कटिंग से मैं एक प्लांट से बहुत सारा प्लांट कर ली हूँ। और इसमें भी कुछ ही दिनों में इसमें भी कलियाँ आने लगेंगी। तो बहुत, और कलांचो के फ्लावर बहुत दिनों तक रहते हैं प्लांट में। ये देखिए, मैं जो कटिंग मैंने लगाया था, ये देखिए, ये सभी कटिंग लग गए हैं और बहुत सभी में नई नई पत्तियां निकलने लगी है। और एक मैंने एकदम भुरभुरी मिट्टी में इसे लगाया था। और ये पेंटस के कटिंग भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप इन सभी प्लांट की कटिंग लगा कर, जब भी आप कटिंग लेंगे तो एक अच्छी मजबूत वाली स्टेम लेंगे। खूब एकदम नाजुक वाली स्टेम से वो नहीं लग पाती है। एक अच्छी मोटी मजबूत वाली स्टेम लेकर और उसे फिर पत्तियां निकाल कर, कम से कम 2-4 ऊपर पत्ती रखकर बाकी सभी पत्तियां निकाल दीजिए और उसे फिर इंसर्ट करिए। तो ये देखिए, ये सेल्विया का प्लांट, सेल्विया की प्लांट की भी आप कटिंग लगा सकते हैं। एक अच्छी वाली मोटी स्टेम लेकर उसकी पत्तियां निकाल कर उसे आप सैंड में पहले लगा दीजिए। और उसके बाद जब उसमें ग्रोथ शुरू हो जाए तो उसमें उसे फिर पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है हर बार बहुत सारे आजकल नर्सरी में भी प्लांट बहुत महंगे मिलने लगे हैं। तो हम अपने शौक़ के पीछे ज़्यादा खर्चा भी हमें नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम खर्चे में अपना शौक़ को जारी रखें। और ये क्रिसैंथेमम के प्लांट्स ये भी तो लग जाते हैं इजीली कटिंग से। और ये मैरीगोल्ड तो आप जानते ही हैं, मैरीगोल्ड के प्लांट में आप देखेंगे कि इसके जो नोड एरिया में आपको छोटे छोटे से रूट्स निकले हुए दिखेंगे। तो उसी नोड एरिया को आप एक रेत वाली मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए तो कुछ ही दिनों में आप में उसको उस कटिंग में ग्रोथ दिखाई देगी। तो इस तरह से आप अपने गार्डन में एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट कर सकते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट के साथ साथ आप अगर आप नॉन फ्लावरिंग प्लांट, लीफी प्लांट को भी एक से बढ़ बहुत सारे कर सकते हैं, उन्हें भी आप डेकोरेट कर सकते हैं बीच बीच में रख कर। तो इस तरह से आप अपने गार्डन को सजा सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, कम खर्चे में अपनी गार्डनिंग की शौक़ को पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आप नए हैं, मेरा चैनल पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर बनता है। थैंक यू।